This is an example video where I will be discussing how to read a birth chart. So, suppose your Saturn is placed in फोर्थ हाउस, चौथे स्थान पे आपका शनि प्लेस्ड है, तो उसकी जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है वो हो जाती है बिल्ड करने की, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने की, जजमेंट फॉर्म करने की, लर्न करने की। तो अब ये सैटर्न जब आपने जन्म लिया उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, और ये जहाँ जहाँ भी जाएगा ये अपनी क्वालिटीज़ तो इंट्रोड्यूस करेगा करेगा, साथ साथ फोर्थ हाउस की क्वालिटीज़ भी अपने साथ ब्रिंग आउट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज सैटर्न फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, फोर्थ हाउस में नेटल प्लेसमेंट है और फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो यू विल लर्न अबाउट योर बॉडी। सिंपल, इसका एक सिंपल मतलब ये बनता है कि यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट योर बॉडी। आपकी बॉडी के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जैसे कि बॉडी केयर हो गया, जैसे कि हाउ टू टोन अप योर बॉडी, जैसे जिम से रिलेटेड चीज़ें। तो आप अपने बॉडी के बारे में जानोगे और बॉडी को कंस्ट्रक्ट करोगे। तो जिम गोअर्स के लिए ये टाइम पीरियड होता है। कब? जब फोर्थ हाउस का सैटर्न फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है। फोर्थ हाउस इज़ लर्निंग कंस्ट्रक्टिंग, फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी। अब यहीं पे अगर मैं ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव देखूं कि शनि तो मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, तो स्वामी जब किसी जगह पे जाता है तो अपने घर का भी इफ़ेक्ट देता है। ये बकवास है। सपोज़ आपका कैप्रिकॉर्न और कुंभ, मकर और कुंभ राशि फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस में है, और सैटर्न आपका फोर्थ हाउस में प्लेस है। जब वो फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट करेगा तो फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना इसका। तो प्लीज़, मैं रूलिंग्स को कंसिडर नहीं करता। अगर मैं रूलरशिप को कंसिडर करूँ तो बहुत ही वेग प्रेडिक्शंस निकल के आते हैं। चलो दूसरी चीज़, जब सैटर्न फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट करेगा तो वो अपने से सेवन्थ हाउस को देखेगा। अगेन मैं सैटर्न के थर्ड और टेंथ एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं करता। मैं किसी भी प्लैनेट के अदर दैन सेवन्थ एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं करता, बिकॉज वो रिजल्ट नहीं देते हैं। तो जब सैटर्न फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट कर रहा होगा तो सेवन्थ हाउस में सेवन्थ एस्पेक्ट डालेगा, जिसके कारण सातवां स्थान पीड़ित हो जाएगा। आप वैसे लोगों के साथ रहोगे जिनके साथ आप रहना नहीं चाहते हो। सेवन्थ हाउस को समझो, सेवन्थ हाउस पीड़ित हो चुका है। सेवन्थ हाउस को किसने पीड़ित किया? तो सैटर्न ने पीड़ित किया। सैटर्न कहाँ पे है? तो सैटर्न फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस का सैटर्न सेवन्थ हाउस को थ्रू सेवन्थ एस्पेक्ट पेनफुल कर रहा है। यू टेंड टू नो समथिंग अबाउट पीपल दैट हर्ट यू एंड योर रिलेशन द मोस्ट। ये वो टाइम होता है जब किसी गॉड फॉरबिड आपको ये रियलाइज़ होता है कि द पर्सन इज़ चीटिंग ऑन यू, द पर्सन हैज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। You learn about yourself and you cast a shadow on the seventh aspect on the seventh house. तो आपको लोगों के बारे में अच्छे से पता चलता है कि अच्छा, लोग मेरे पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं। नॉलेज, वाई? बिकॉज फोर्थ हाउस इज लर्निंग। तो योर लर्निंग मेक्स योर सेवेंथ हाउस पेनफुल, सिंपल। बिकॉज यू लर्न समथिंग, योर रिलेशंस आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ। ये दूसरा पर्सपेक्टिव था। तीसरा पर्सपेक्टिव होता है ट्रांजिट को एनालाइज करने का, कि आप अदर वे राउंड देखो, सातवें स्थान से देखो। तो सातवें स्थान से शनि 10वें स्थान पे माना जाएगा। सातवें से अगर आप काउंट करोगे तो आपके फोर्थ हाउस का शनि 10वां स्थान का माना जाएगा। 10वां स्थान जो होता है वो एग्रीमेंट होते हैं, फाइनलाइज करना होता है किसी चीज़ को रेस्ट करना होता है, पीसफुल होना होता है, स्लीपिंग, बैक, जितनी भी चीज़ें जहाँ पे आप किसी चीज़ को सबमिट करते हो, रिकॉर्ड्स बनाते हो, वो टेंथ हाउस होता है। तो सेवेंथ हाउस से टेंथ हाउस का मतलब पीपल हैव captured something, people have recorded something, people have something in store that you said that you hold dear to yourself. लोगों के पास कुछ stored है already, and they चूँकि उनसे सातवां चल रहा है तो they gave you that thing.
So basically something people have, then 10th house is what people have as well, what people have recorded. I'm so sorry, हैव इज सेकेंड हाउस, आपके पास क्या है वो सेकेंड हाउस है, लेकिन किस चीज़ का रिकॉर्ड है, जैसे टाइटलमेंट हो गए, टाइटल डीड्स हो गए, लीज एग्रीमेंट हो गए, वो सब 10th हाउस है। तो 7th से 10th होने का मतलब है आपका 4th हाउस 7th हाउस से 10th हाउस होगा। तो 7th से 10th का मतलब अग्रीमेंट, सिंपल किसी भी टाइप का अग्रीमेंट हो सकता है, एक सेल परचेज अग्रीमेंट भी हो सकता है। अग्रीमेंट कहाँ जा रहा है, तो फर्स्ट हाउस 7th से 7th जा रहा है। लोग आपको अग्रीमेंट दिखा के क्या कर रहे हैं लोग, तो अपने से 10th सेटल डाउन कर रहे हैं कि शांत हो जाओ, अग्रीमेंट ये रहा। ये वो टाइम होता है जब आपको टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स में सेटल डाउन करना पड़ता है। लोग आपको पेनफुली, हो सकता है आपका कोई रूममेट हो, आप रूममेट के साथ रह रहे हो, अब वो रूममेट को लाइट चाहिए और आपको लाइट नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे मैं लाइट नहीं जलाऊंगा, वो बोलेगा लाइट जलाऊंगा, और तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो यू हैव टू लिव लाइक दैट, इट्स दैट प्रॉब्लमेटिक। आपको लोगों के टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स मानने पड़ते हैं। तो ये तीसरा पर्सपेक्टिव था। चौथा पर्सपेक्टिव राशि से रिलेटेड है। जैसे कि सपोज आपका कैंसर को ले लेते हैं, कैंसर लग्न है, तो कैंसर अगर लग्न होगा तो 4th हाउस में लिब्रा राशि रहेगी। लिब्रा राशि वायु तत्व की दूसरी राशि होती है और कैंसर जल तत्व की पहली राशि होती है। तो लिब्रा में अगर आपका सैटर्न है, तो लिब्रा मीन्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र, दो टाइप के एयर का मिलना, साउंड का प्रोपोगेट करना है एयर में। वो कहाँ जाके बैठा है, तो वो जाके बैठा है फर्स्ट हाउस कैंसर में। कैंसर इज जल तत्व की पहली राशि। जल तत्व की पहली राशि का मतलब है वेयर समथिंग अराइजेज, कंडेंसेशन, वाटर फॉर्मुलेट्स, किसी भी चीज़ के कंस्ट्रक्शन को ही कैंसर राशि से देखते हैं। तो कैंसर जो है जो लिब्रा राशि है, लिब्रा राशि प्रोपोगेट करने की राशि है। तो जब जहाँ जहाँ सैटर्न जाएगा वहाँ वहाँ चीज़ें उठा के इधर से उधर करेगा। जब कैंसर में पहुँचेगा सैटर्न, तो आपने जो भी बनाया होगा, सपोज़ आपने कोई नॉवल लिखा या फिर कोई ब्लूप्रिंट बनाया, सपोज़ आपने फेसबुक का जैसे आइडिया है आपको, तो वो फेसबुक का आइडिया आपने किसी को प्रोपोगेट किया। 7th हाउस से 7th हाउस से 10th मतलब आपके आइडिया को लोग प्रोपोगेट करके यूज़ करके आपको टर्म्स एंड सेटलमेंट्स पे सेटल होने के लिए फोर्स कर सकते हैं। यही हुआ था फेसबुक के साथ। फेसबुक के क्रिएटर्स जो ओरिजिनल थे, उनकी आइडिया को कॉपी करके मार्क ज़करबर्ग ने उन दोनों को फोर्स किया कि यू सेटल डाउन विथ माई टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स। दिस इज़ हाउ you analyze the transit of Saturn in first house when it is placed in 4th house. आपने जब राशि देख ली, आपने फंक्शनैलिटी देख ली, अब एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो प्लैनेट अपने फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करता है। तो सैटर्न किसी भी जगह को स्लो डाउन करता है। तो जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में चलेगा तो वो आपको लेज़ी बना देगा, आलसी बना देगा। सैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन करने वाला रहता है यहाँ पे। आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो और आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत वीक हो जाती है। आप मानो चाहे ना मानो इस बात को, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी इस समय। तो ये थे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जिनको एक प्लैनेट को कंसिडर मैं ज़्यादातर करता हूँ, बट रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स भी ऐसे ही आप एनालाइज कर सकते हो। आपके फेवरेट प्लैनेट या फिर प्लेसमेंट के एनालिसिस के लिए आप कमेंट डाउन करो कि मैं किस प्लैनेट के ट्रांजिट, किसी सर्टेन प्लेसमेंट के सर्टेन ट्रांजिट को कैसे एनालाइज करता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं एनालाइज करके वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करो, आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ अबाउट दैट। दिस is totally going to be a series about transit and its analysis, because transit analysis से at least 60% of the prediction is covered. So for more, stay tuned and subscribe.